बत्तख और बथनी की कहानी। एक खूबसूरत झील में मीना नाम की एक बत्तख और रीना नाम की बकनी रहती थीं। दोनों गहरे दोस्त थे और हर काम साथ में करती थीं। मीना बहुत शांत स्वभाव की थी, जबकि रीना थोड़ी चंचल और बातूनी थी। एक दिन झील पर दूर से एक लोमड़ी उन्हें देख रही थी। लोमड़ी ने सोचा, ये बत्तख और बतखनी रोजाना झील के किनारे आराम करती हैं। अगर मैं इनकी आदतें जान लूं, तो इन्हें पकड़ना आसान हो जाएगा। लोमड़ी ने चालाकी से योजना बनाई और झील के पास आकर रीना से मीठी आवाज में बात करना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम कितनी सुंदर और समझदार हो। तुम्हारे दोस्ती के किस्से पूरे जंगल में मशहूर हैं। क्या तुम मुझे अपनी कहानियां सुनाओगी? रीना लोमड़ी की तारीफों में खो गई और उससे बातें करने लगी। उसने अपनी दिनचर्या, झील के पास की छिपने की जगहें और अपनी सभी आदतें लोमड़ी को बता दी। मीना को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन लोमड़ी ने रीना पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मीना सतर्क थी। उसने तेज आवाज में रीना को चेतावनी दी और अपनी चतुराई से झील के बीच में रीना को सुरक्षित ले गई। लोमड़ी निराश होकर वहां से चली गई। रीना ने मीना से कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी बातूनी आदत के कारण हम दोनों को खतरे में डाल दिया। अब मैं सब में समझ गई हूँ कि हर किसी से बात करना और अपनी सभी बातें बताना सही नहीं है। मीना ने रीना को सांत्वना दी और कहा, कोई बात नहीं। अब हमने एक बड़ा सबक सीख लिया है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। उस दिन के बाद से दोनों ने अपनी दोस्ती को और मजबूत किया और सावधानी से रहना सीख लिया। शिक्षा की कहानी सिखाती है कि जरूरत से ज्यादा बात करना और हर किसी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। हमें हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए।